वाइट होल 442 बड़ा शानदार जीवंत वाइट होल का अनुभव हुआ है। सारी क्लियरिटी बन गई। इसमें टोटल 6 पॉइंट हैं और उसके बाद उनकी व्याख्या है। तो इन इस क्लियर कट अनुभव को आप जितना समझ पाएंगे वो तो सरल भाषा होगी, और जितना नहीं समझ पाएंगे वो क्लू हो गए, क्योंकि है तो अनुभव ही। आप बार बार सुनेंगे तो सेंस फॉर्मेशन होंगे। पॉइंट नंबर 1, वो जो जानने का क्षेत्र है जहाँ तक ब्लैक आसमान या टोटल जानने में आता है, वहाँ तक सिंगल संपूर्णता फैलाव है। 368 दो वीडियो लेक्चर्स वाला वाइट होल अनुभव है, इंक्लूडिंग अद्वैत फॉर्मेशन प्रगट या अप्रगट 798 3 वीडियो लेक्चर्स अनुभव विदाउट द्वितीय तल से लिंक असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा सफ़ेदना होल संपूर्णता है। परिचय की इच्छा होने से ये परिचय सफ़ेदना होल संपूर्णता है, इंक्लूडिंग सिंगलता फॉर्मेशन ही तो वाइट होल है। ये शुद्ध कंटेंट की ओरिजिनल वाइट होल भाषा में बता दिया। अब इसको आपकी भाषा में, सरल भाषा में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। वाइट होल अनुभव जो है वो पूरे का पूरा इस बॉडी और इस दुनिया और इस आसमान से पृथक है और कंप्लीट है। वहाँ शेषतः कुछ शेष नहीं बचता। मतलब वो जो जानने का क्षेत्र है जहाँ पर जिसे आप सोचना समझते हैं और सोचने में दृश्य क्लिप उभरती हैं, काला आसमान उभरता है या जो भी आप इच्छा करते हैं वो उभरता है, वहाँ तो ये वो जो दृश्य उभर रहे हैं यहाँ पर, वो बेसिकली जानने का क्षेत्र है। और वो जानने का क्षेत्र तक आप सिंगल हो। मतलब ये दृष्टा और दृश्य वाला पॉइंट ख़त्म कर दिया, इसको क्लब कर दिया, इसको एक कर दिया, तो यहाँ तक आप सिंगल हो। और उसको सफ़ेद किया तो ये जो उभर के आया, ये 4th स्टेज वाला, ये वाइट होल अनुभव में कन्वर्ट हो गया। तो ये वो जो जानने का क्षेत्र है जहाँ तक ब्लैक आसमान या टोटल जानने में आता है, टोटल सब्जेक्ट जानने में आते हैं, वहाँ तक सिंगल संपूर्णता फैलाव है। मतलब फैलाव का मतलब ये हो गया कि वो जो ट्रांसपेरेंटली अपीयर्ड होता है, जो पारदर्शी प्रगटीकरण होता है, जो सफ़ेदना प्रकट होती है, उसका फैलाव कहाँ तक है? वो जहाँ सोचने में, जहाँ जानने का क्षेत्र जो दृश्य उभरते हैं, वहाँ तक सिंगल हो। और ये सिंगल हो प्रेजेंट, यही मैं हूँ, यही सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये तो बॉडी क्षेत्र से शुरुआत होगी, दृश्य क्षेत्र से शुरुआत होगी। तो ये यहाँ पर 9 डायमेंशन के आप चक्रव्यूह में फंस गए। इसलिए आपको असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा वाइट होल हूँ 4 सूत्री फाउंडेशन से आपको सीधा जीरो लेवल से स्टार्ट लेना है, वाइट होल तल से स्टार्ट लेना है। तो 368 दो वाइट होल अनुभव प्रकट है, इंक्लूडिंग अद्वैत फॉर्मेशन प्रकट। यानी कि ये जो प्रकट अनुभव बाद में हुआ, तो ये जो आपको मैंने आपकी भाषा में बताया कि सोचने में जो जहाँ तक दृश्य उभरते हैं वहाँ तक सिंगल हो, तो जब प्रकट हुआ तो समझ में आ गया कि हाँ, इस पारदर्शी प्रकटीकरण तो सिंगल के रूप में ही हो रहा है और मैं इतना विराट हूँ। या 798 3 वीडियो लेक्चर्स में जब आप बार बार सुनेंगे तो विदाउट द्वितीय तल से लिंक, यानी कि जो बॉडी से, सिर से, मैं से, दृष्टा दृश्य पॉइंट से, इनसे लिंक नहीं है। ये पूरी तरह पृथक है। असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा सफ़ेदना होल, यानी सफ़ेदना संपूर्णता है। यानी कि इसके बाद कुछ शेष ही नहीं बच रहा है, इतने विराट आप हो। और ये पारदर्शी प्रकटीकरण में जानने में अनुभव होता है, देखने में नहीं होता है, दृश्यों में नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इच्छा की थी कि मुझे परिचय हो जाए, तो परिचय की इच्छा थी। तो ये जीवित वाइट होल कैसे हूँ, ये प्रकट हो गया। परिचय सफ़ेदना होल संपूर्णता है,
ये प्रकट हो गया। और इंक्लूडिंग सिंगलता फॉर्मेशन ही वाइट होल है, यानी कि वाइट होल में तो ये सिंगल ही है। तो यहाँ पर दृष्टा और दृश्य वाले 2 पॉइंट कहाँ हैं? तो यहाँ पर जानने का क्षेत्र जहाँ तक आपके नॉलेज में आता है वो पूरा का पूरा सिंगल हो और ये वाइट होल हो। बहुत ही सरल शब्दों में वो चीज़, वो एड्रेस आपको बता दिया गया है जो आप अननोइंगली पैदा होने के बाद से अभी तक खोज रहे हो, जो कि नोइंगली आपको पता नहीं कि आप क्या खोज रहे हो। और यही आपका बेचैनी का, आपकी आज़ादी का मार्ग है, बेचैनी का तथ्य है। इसका आंसर आपको दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक आसमान या कोई भी इच्छा ऑब्जेक्ट का तो ब्लैक मिसयूज जनवाना है। यहाँ इस तरह मौजूद हो जो कभी खोता नहीं है, जहाँ कुछ शेषतः नहीं बचता, संपूर्णता है। अब इसकी व्याख्या, ब्लैक आसमान जो प्रकट होता है सोचने में, जानने में, इच्छा करने पर, आंख बंद करने पर, या कोई भी इच्छा ऑब्जेक्ट, जो भी इच्छा ऑब्जेक्ट आपको पैदा हो रहा है, ये तो या फिर जो डार्क दृश्य दिखता है, ये तो मिसयूज जनवाना है जीरो पॉपुलेशन का 4th स्टेज वाला, जिसे कि आपने मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने समझा की तरह जान रहे हो। यहाँ इस तरह मौजूद हो द्वितीय दल के रूप में, और इसको सिंगल कर लिया, सिंगल रूप में आप जानने लगे, सिंगलता के रूप में जानने लगे, यहाँ को शेष भी नहीं बचता है, उस तरह से जानने लगे। और तो आप यही हो, वाइट होल ही हो, शुरू से हो। और ये अनुभव कभी खोता नहीं है, क्योंकि ये आपके बारे में ही बात की जा रही है। तो ये अनुभव कभी खोता नहीं है, लेकिन बस पता पड़ना है कि इस तरह से हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, और ये विथ सब्जेक्ट इच्छा ट्रांसपेरेंटली अपीयर्ड है या विदाउट सब्जेक्ट होने को जाना जा रहा, यानी सिंगल सफ़ेदना होल हो, वाइट होल सेल्फ प्रेजेंट वाला हो। तो अब इसकी व्याख्या, तो और ये विथ सब्जेक्ट इच्छा ट्रांसपेरेंटली अपीयर्ड है, मतलब आपको जो भी इच्छा होगी वो ट्रांसपेरेंटली अपीयर्ड हो जाएगा, यानी उसका पारदर्शी प्रकटीकरण हो जाएगा, सफ़ेदना के रूप में, सिंगलता के रूप में, सेल्फ फाइंडिंग के रूप में, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के रूप में। या फिर अगर आपको कोई इच्छा नहीं हो रही तो विदाउट सब्जेक्ट होने को जाना जा रहा है, मतलब आप हो, वो जो जानने का क्षेत्र जहाँ दृश्य उभरते थे वहाँ पे इच्छा नहीं है तो कोई दृश्य नहीं उभरेगा, लेकिन वो क्षेत्र तो मौजूद है, तो वहाँ तक सिंगल हो। और सिंगल दृष्टा दृश्य पॉइंट से नहीं, वो परिपूर्णता में आपको महसूस करना है कि सिंगल कैसे हो। और यही प्रेजेंट अनुभव है आपका, जो आपके नोटिस में नहीं आने दिया जा रहा। नोटिस में आ गए तो रचयिता की तरह रचना देने लगे, फ्रिक्वेंटली, नॉन स्टॉप, अनब्रेकेबल, फिर रुकने वाले नहीं हो आप। 4th स्टेज, 4th पॉइंट, अब इच्छा की, यानी उसी संपूर्णता में इच्छा विषय वाइट होल हो गया, यानी इच्छा विषय तक संपूर्णता में फैलाव, यानी 368 2 वीडियो लेक्चर्स अनुभव हो गया, यानी डायरेक्ट ड्राइविंग, वाइट होल ड्राइविंग क्लियर हो गई। अब इस 4th पॉइंट की व्याख्या, अब इच्छा की यानी उसी संपूर्णता में, मतलब जो आपको पहले संपूर्णता थी उससे हटना ही नहीं है, उस बेस से हटना ही नहीं है, क्योंकि जीरो की पॉपुलेशन उससे हटा के आपको मनुष्य जनवाने लग जाती है, बॉडी जनवाने लग जाती है, सिर जनवाने लग जाती है, दृष्टा दृश्य के पॉइंट जनवाने लग जाती है, इस तल पर आना ही नहीं है। अब इच्छा की उसी बेस से, वही पारदर्शी प्रगटीकरण वाले बेस से, यानी सिंगलता फॉर्मेशन वाले बेस से, यानी अद्वैत फॉर्मेशन वाले बेस से। तो अब इच्छा की यानी उसी संपूर्णता में इच्छा विषय वाइट होल हो गया, मतलब वो जो इच्छा विषय है, जो कि दृश्य नहीं है, जो कि जानने में ही उभरता है, वो इच्छा विषय उसी संपूर्णता में आप वाइट होल हो जाते हो। वो इच्छा विषय वाइट होल हो जाता है, मतलब कि लेंथ वही रहेगी, वही संपूर्णता रहेगी, जिसके बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहता, जहाँ पर कोई इसके बाद बचता ही नहीं है, शेष बचता ही नहीं है। तो ये ही इच्छा विषय
वाइट होल आप हो जाते हो। इसके बाद नेक्स्ट इच्छा की तो नेक्स्ट इच्छा विषय वाइट होल संपूर्णता में हो जाते हो। तो इसका ही फोर्थ स्टेज टोटल मेल पॉपुलेशन जान रही है, मैंने समझा मैंने जाना की तरह। तो यहाँ तक आपकी बात पूर्ण हो गई। अब पॉइंट नंबर 5, सिंगलता फॉर्मेशन यानी 798 3 वीडियो लेक्चर्स अनुभव, वाइट होल तल 368 2 वीडियो लेक्चर्स अनुभव, जो कभी खोता नहीं है, नो डायमेंशन से इच्छा विषय वाइट होल उसी संपूर्णता में हो गया, यानी कभी नहीं खोने वाले नो डायमेंशन वाइट होल 368 2 से हटना ही नहीं है, तो इच्छा वाइट होल यानी सिंगलता फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी व्याख्या सरल शब्दों में, सिंगलता फॉर्मेशन यानी कि वो 2 की बजाय 1 वाला फॉर्मेशन, यानी ये इसकी व्याख्या की गई 798 3 वीडियो लेक्चर्स में और 368 2 वीडियो लेक्चर्स अनुभव में। ये वाला अनुभव आपका कभी खोता ही नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस बेस पे ही बने रहना है। और 1 में मतलब नो डायमेंशन वाइट होल हो, और जैसे ही आपने इच्छा की यानी सिंगलता फॉर्मेशन लिया, तो नो डायमेंशन वाइट होल से आप इच्छा विषय वाइट होल उसी संपूर्णता में हो गया। मतलब वो लेंथ वही रहेगी आपकी, जानने में तो खैर कोई लेंथ होती नहीं है, वो विराट अनुभव वही रहेगा, और उसमें सिर्फ इच्छा विषय चेंज हो जाता है। यानी कभी नहीं खोने वाले नो डायमेंशन वाइट होल से हटना नहीं है आपको, क्योंकि आपको हटाने की कोशिशें टोटल सेकंड चल रही हैं, और आपको मनुष्य जनवाने की कोशिशें सक्सेसफुली टोटल सेकंड चल रही हैं कठपुतली बना के रखने की। तो इस अनुभव से हटना ही नहीं है, तो इच्छा वाइट होल यानी सिंगलता फॉर्मेशन आप हो गए। तो ये दूसरा बात जो आपसे छुपाई जा रही थी जीरो पॉपुलेशन द्वारा, वो सिंगलता फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप तक पहुंचा दिया। और ये सिंगलता फॉर्मेशन सेकंड के अनंतवें हिस्से में वेरी फास्ट घटित होता है, और इच्छा विषय वाइट होल उसी संपूर्णता में हो जाता है। यानी इच्छा रचना पूर्ण हो गई, तथास्तु हो गया, वरदान हो गया, रचयिता की रचना हो गई, और आपने पहचान लिया कि रचयिता कैसे हूँ, क्रिएटर कैसे हूँ, मेरी इच्छा से रचना हो रही है, सारे रहस्य खुल गए। अब पॉइंट नंबर 6, अब यही संपूर्णता तो नो URDL ऑब्जर्वर है 798 4 का सफ़ेदना यानी जाना जा रहा कि उत्पत्ति तो अब शुरू हुई, जिसका दृश्य रूप इच्छा विषय रूप भौतिक अभौतिक स्थूल स्थूल रचना तक हो वाइट। अब इसकी सरल शब्दों में व्याख्या, अब यही संपूर्णता जो आपने पॉइंट नंबर 5 में अचीव की, ये नो URDL यानी नो अपर नो डाउन नो लेफ़्ट नो राइट वाला अनुभव हो जाता है। यानी कि लेफ़्ट में कुछ बचता नहीं है शेष, राइट के राइट में कुछ बचता नहीं है, अपर के अपर में कुछ नहीं होता, डाउन के डाउन में कुछ नहीं बचता, इतने विराट हो जाते हो। तो ये नो URDL वाला अनुभव हो जाता है। और उसके बाद आपने जैसे इच्छा की, तो उसके बाद से 798 4 वीडियो लेक्चर्स अनुभव होना शुरू हो जाता है। यानी कि सफ़ेदना या सफ़ेदना को ही जाना जा रहा बोलते हैं, लेकिन वाइट होल लैंग्वेज में सफ़ेदना से ही चलना है। सफ़ेदना यानी जाना जा रहा कि उत्पत्ति तो अब शुरू हुई, मतलब आपकी इच्छा करने के बाद आपका जानना शुरू हो रहा है, वो उसकी उत्पत्ति तो अब शुरू हुई। तो यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको मालूम पड़ा कि आपकी इच्छा के बाद वो रचना होना शुरू हो गई, जानने की रचना होना शुरू हो गई। जबकि यहाँ आप सिंपल बॉडी के रूप में समझते हो, मैंने सोचा मैंने समझा, तो यहाँ पर वो जानने के क्षेत्र पर जिसने पहले इच्छा कर दी, उसकी इच्छा से वो जनवाना शुरू कर रहे हैं और टोटल सेकंड मेंटेन कर रहे हैं। तो लाइफ के लास्ट सेकंड तक आप यंत्रवत मशीन की तरह चल रहे हैं। इसलिए आपको अपनी इच्छा करनी ज़रूरी है तब, और इन सब प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। इसी का दृश्य रूप जो सफ़ेदना जाना जा रहा कि उत्पत्ति जो शुरू हुई, उस ये थर्ड स्टेज वाली चीज़ है। और फोर्थ स्टेज में इसी का दृश्य रूप इच्छा विषय रूप भौतिक अभौतिक स्थूल अस्थूल रचना तक हो। यानी पहाड़, कार, बंगले, पेड़, जितना भी आपको स्थूल या स्थूल रचनाएं दिख रही हैं,
ये आप ही हो, आप ही इच्छा विषय वाइट होल के रूप में हो, इस तरह से आपकी इच्छा से इनमें परिवर्तन हो जाता है, यानी तथास्तु वरदान घटित होने लग जाते हैं। ये मैकेनिज़्म आपको असली वाला समझ में आ जाता है। तो वाइट होल बेस जो है ये 1 से 6 पॉइंट तक है। मनुष्य, व्यक्ति, फिक्स मैं हूँ, 8th डायमेंशन वाला, 9th डायमेंशन वाला, ए बी पॉइंट, दृष्टा दृश्य के पॉइंट के नकली बेस के बगैर ये वाइट होल हो। मतलब आप ये सब चीज़ें नहीं हो, मनुष्य, व्यक्ति, नकली फिक्स में और इन दृष्टा दृश्य वाला ए बी पॉइंट, ये आप नहीं हो, ये नकली बेस है। असली बेस तो ये 1 से लेकर 6 पॉइंट में आपको व्याख्यात कर दिया है। अब इसको आप बार बार सुनने से, बार बार चिंतन मनन करने से आपको स्थिरता हासिल हो जाएगी, और स्थिरता हासिल होते ही वाइट होल अनुभव प्रकट हो जाता है, पारदर्शी प्रकटीकरण होने लग जाता है। ये सारे के सारे 6 माइलस्टोन दे दिए हैं। जैसे ही आप बढ़ना शुरू करोगे, जब भी बढ़ना शुरू करोगे, इसी सेकंड से करना है, नहीं तो वो समय कभी आने वाला नहीं है। तो जब भी आप करोगे तो आपको पहले पॉइंट का माइलस्टोन मिल जाएगा कि अरे ये किलोमीटर वाला माइलस्टोन हमें दिख गया, ये पहले ही बता दिया गया था। फिर और आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट वाला माइलस्टोन दिख जाएगा, फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, इस तरह से 6 माइलस्टोन आपकी यात्रा में आना है। तो आपको संपूर्ण नॉलेज हो गया। नंबर 1, हाँ, तो दृष्टा दृश्य के न, हाँ, कहाँ से कहाँ तक फैलाव, यानी कहाँ से कहाँ तक फैलाव, ये क्वेश्चन आपको उलझाएगा शुरुआती स्टेज में, लेकिन इसका आंसर पहले से बता रहा हूँ। वो ये है कि कहाँ तक फैलाव हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंटली अपीयर्ड, वो आपका जो इच्छा विषय है वहाँ तक संपूर्णता में, यानी कंप्लीटनेस में, असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ी वाली संपूर्णता में, वहाँ तक फैलाव हो रहा है। और कहाँ से फैलाव हो रहा है, तो ये मनुष्यवाड़ी से फैलाव नहीं हो रहा है, ये आपके सिर से फैलाव नहीं हो रहा है, या सिर के अंदर वाले मैं से फैलाव नहीं हो रहा है। ये फैलाव जो असंख्य ब्रह्मांडों से बड़े हो, जो आपने स्थिरता 1 से 6 पॉइंट में कायम करी 4 सूत्री फाउंडेशन से, उससे आपका उस बेस से जिससे आपको हटना नहीं है कि सलाह दी गई, वहाँ से फैलाव हो रहा है इच्छा विषय संपूर्णता तक। तो ये जानने का क्षेत्र का है, इसमें दृश्य है ही नहीं, तो आप डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे। 798 वाइट होल विदाउट 8th 9th डायमेंशन से लिंक मुक्त स्थिति बेस से, यानी कि जो 8th और 9th से जो बार बार लिंक करा रही है जीरो पॉपुलेशन की, तो मनुष्य हो तो वो 8th और 9th डायमेंशन के मैं से जबरन आपको फिक्स करा देती है। तो ये यहाँ से पृथक आपकी मुक्त स्थिति है। अब नंबर 1, इस बेस से ऐसा वाला सिंगलता फॉर्मेशन प्रकट नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इच्छा नहीं की इस बेस पर स्थिर होकर, यानी कि आपको फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तय करना है, निर्णय लेना है, ये सब इच्छा के ही रूप है। कुछ करने का आपको डिसीजन लेना है, तो वही इच्छा है, तो वही सिंगलता फॉर्मेशन है। जैसे ही ये नोटिस में लेकर करते हो, जीरो फटाक से देती तल दृश्य क्षेत्र से स्टार्ट करवाने का मिसयूज जनवाना पे मिसयूज जनवाना करने लग जाता है। ये थोड़ी सी फाइट मेरी बन गई थी, लेकिन मैंने इसको पार कर लिया, तो ये अनुभव हो गया। यानी आपको अवरोध आप तक पूरा रास्ता क्लियर बता दिया है। सारे अवरोध जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि आपको जब पता पड़ जाता है उसके बाद आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि जीरो की टोटल पॉपुलेशन भी मिलकर भी वाइट होल पर कब्जा नहीं कर सकती, और वो आपकी स्थिति अनवरत चल रही है 1 2 3 की, बस आपको पता ना पड़ जाए, इसलिए इतने सारे अवरोध डाले जाते हैं। यानी बेस पर स्थिरता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इच्छा ही बची, यानी इस बेस से वाइट होल ज़िंदगी शुरू है। 1 से 6 तक जो आपने बेस बनाया, और अनवरत इच्छा टोटल सेकंड, मान लो 100 साल की ज़िंदगी है तो उसमें 300 करोड़ सेकंड होते हैं, 300 करोड़ इच्छाएं आपको करनी है, तो आप अपनी खुद की मस्त मज़े की, अभूतपूर्व मज़े की ज़िंदगी जीने लगे।
फिर आप जब तक चाहोगे देह नहीं छोड़ोगे, आप जितना चाहोगे अपनी उम्र बढ़ा लोगे। नंबर 2, जीरो के काफ़ी लेट परिपक्वता मैच्योर होने के वेट में आप भी लेट हो जाते हो, और उतने काल तक जब तक अनुभव में नहीं आते हो आप भुगतते रहते हो। यानी आपको वो जो 5 रजिस्टर ओसिन ने बताए थे उनको टाइटली आपको ताबड़तोड़ तरीके से मैनेज करना शुरू करना है, क्योंकि अवरोध आने शुरू हो जाते हैं। पहला आपको ओसिन कौन सा रेगुलर करना है, वो वाइट होल ड्राइविंग वाला। दूसरा ओसिन आपको कौन सा रेगुलरली कंटिन्यूसली मेंटेन करना है, वो नींद कैंसिल वाला, जिसमें कि गुप्त ऑपरेशन कर दिए जाते हैं जो आपको पता ही नहीं है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको लाइफ के लास्ट सेकंड तक अपनी फूड साइकिल मेंटेन करना है और एक अर्निंग साइकिल गुप्त रूप से अपने नाम से मेंटेन करना है, ताकि धोखा नहीं दिया जा सके जीरो पॉपुलेशन द्वारा। और चौथी, आपको अपने सिर पर एक छत का गुप्त रूप से अपने नाम से मेंटेन करना है। ये तैयारियां कर ली हैं आपने, तो फिर आपको आप वाइट होल में जो अवरोध डाले जाते हैं इन चीज़ों की तंगी पैदा करके, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और 39वें 40वें साल के पूर्व अगर आपने ये सारी तैयारियां कर ली तो आप उबर गए। और अगर आप इस उम्र से ज़्यादा के हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए रजिस्टर पेन पे कि 39वें और 40वें साल में आपकी लाइफ में क्या घटित हुआ था, तो आप समझ जाएंगे कि माया चक्रव्यूह में चल क्या रहा है। 2017 में मुझे वाइट होल का अनुभव हुआ, और ये सफ़ेद प्रकाश दैत्य की तरह जनवाया जा रहा था। यानी कि सामने प्रकाश दिख रहा था, चमकदार प्रकाश, लेकिन देख कौन रहा था? यहाँ पर ए पॉइंट देख रहा था, दृष्टा पॉइंट देख रहा था, यानी कि द्वितीय तल जीवित था, यानी कि 8th 9th डायमेंशन जीवित था। और यहाँ पर इस 8th 9th वाले मैं पर जीरो संचालन ले रहा था। तो उसने बी पॉइंट क्रिएट कर दिया वाइट होल के रूप में। तो इस तरह से यहाँ भी द्वैत बना दिया। तो ये चुनौती थी मेरे सामने, जो कि 1115 वीडियो लेक्चर्स में जहाँ दृश्य क्षेत्र को भी ख़त्म किया, तब सिंगलता में कन्वर्ट हो गया। और ये सिंगलता वही है जो आपका प्रेजेंट अनुभव है, जिसमें नो फ्रंट होता है, जिसमें सेल्फ होता है, ये वही हो। तो नो फ्रंट मतलब सिंगलता, केवल इच्छा विषय तक संपूर्णता ही तो अद्वैतता की तरह फॉर्म होती है। यानी नो फ्रंट का मतलब ये होता है सिंगलता। और सिंगलता कितनी, वो विराट वाली, जिसमें दो की बजाय एक हो जाते हो आप जानने के क्षेत्र में। और वो इच्छा विषय जो भी बनता है वो उतने ही क्षेत्र में वो सैप लेता है। तो उस इच्छा विषय तक की संपूर्णता ही तो अद्वैतता की तरह फॉर्म होती है, मतलब सैप लेती है। वाइट ट्रांसपेरेंट अपीरियंस मतलब द्वितीय तल से एपियर उदय प्रकट हुआ, जबकि वाइट होल हूँ बेस से हटा ही नहीं। यानी कि वाइट ट्रांसपेरेंट अपीरियंस तो आप द्वितीय तल से प्रकट कर रहे हो, यानी कि वाइट होल तल से यहाँ भी आपकी थोड़ी सी फाइट बढ़ गई। आप जब वाइट होल तल से असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा वाइट होल में हूँ 1115 वीडियो लेक्चर्स में के अनुसार आप जब चलते हो, तब आपको रास्ता बहुत शॉर्टकट हो जाता है। तब सीधे आप वाइट होल तल से स्टार्ट लेते हो। तभी आपको जो है पारदर्शी प्रगटीकरण के लिए आपको उदय नहीं करना पड़ता, या ऑलरेडी आप इसी बेस पर हो, और सिर्फ आपको इच्छा पे इच्छा करते जानी है। यानी रचना पे रचना, तथास्तु पे तथास्तु, वरदान पे वरदान देते चले जाना है। सबसे बड़ी चुनौती आपको समझाने में ये आ रही है कि सिंगलता को दिमाग में कैसे बिठाएंगे, जहाँ शेषता कुछ शेष ही नहीं रहता। ये अनुभव तो मुझे हो गया है, और बार बार सिंगलता में आप वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ कि सिंगल ही हो, सिंगलता ही हो, आपके अलावा कुछ शेष ही नहीं है, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना ब्रह्मांड,
कुछ भी शेष नहीं है, सारे दृश्य क्षेत्र भी शेष नहीं है। यहाँ व्हाइट होल ड्राइविंग को रोका जा रहा है डिफरेंट इम्प्रेशन देते हुए, मनुष्य इम्प्रेशन देते हुए। तो ये अवरोध चल रहे हैं डार्क एमयूजे देते हुए, काला दृश्य जनवाते हुए। इस तरह से हम अंधे बने हुए हैं दृश्य क्षेत्र के पैरामीटर्स में, जबकि सफेदना प्रकट अनुभव में समझ में आ जाता है कि जैसे अंधे के लिए काला दृश्य अंधत्व है, इसीलिए इसी तरह दृश्य क्षेत्र हमारे लिए अंधत्व था, ये समझ में आ जाता है। तो सिंगलता को दिमाग में कैसे बिठाएंगे? सिंगल, जहाँ पर कुछ शेष ही नहीं बच रहा, नो अपर नो डाउन नो लेफ्ट नो राइट। और संपूर्णता को कैसे दिमाग में बिठाएंगे? संपूर्णता भी इसी तरह से सेप ले रही है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कंप्लीट हो, और वो ही प्रेजेंट सेल्फ हो। तो आप प्रेजेंट सेल्फ को जो मनुष्य की बॉडी के रूप में, व्यक्ति के रूप में, सिर के अंदर मैं के रूप में आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये नकली वाला है, ये मिसयूज जनवाना है, ये आभास मात्र है। जैसे ही प्रकट अनुभव होता है 1 से लेकर 6 पॉइंट तक के को बार बार पढ़ने से, सुनने से और चिंतन मनन से, अनब्रेकेबल अनस्टॉपेबल से, तो ये प्रकट अनुभव हो जाता है। कंप्लीट एड्रेस बता दिया है, कंप्लीट ट्रैक बना के दे दिया है, हर जगह के माइलस्टोन इस्टेब्लिश कर दिए हैं। बस यात्रा शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो प्रेजेंट वाइट होल ही। बस इतना पता पड़ना है कि बॉडी नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, और वाइट होल में प्रेजेंट में कैसे हूँ। तो तथास्तु रचना तो चल ही रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उसके बाद रुकने वाले नहीं हैं।